वर्कशीट निकालो, वर्कशीट है ना, एवरीवन इज हैविंग दिस वर्कशीट, ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर, ये वाली आपके पास वर्कशीट होगी बेटा, टेक दिस आउट, यस टेक, यस एवरीवन, सभी अपनी वर्कशीट निकालो बेटा। I'm the only part of math. यस बेटा, I'm the only that works of math. साइंस वर्कशीट बेटा, साइंस वर्कशीट, आई टीच साइंस। No, ma'am, it is not given to us now. Last week you must have got, last week, No. लास्ट वीक बेटा, लास्ट वीक मिली होगी आपको ये जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर। Maths. याद है ड्रॉप। नाउ अब ड्रॉपी की ही जर्नी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ड्रॉपी जर्नी। सो हियर इज ड्रॉपी, यू कैन सी दिस, इज इट विजिबल टू एवरीवन? ड्रॉपी इज विजिबल, सबको दिख रहा है ड्रॉपी? दिस ब्यूटीफुल विद बिग स्माइल, कैन यू सी दिस ड्रॉपी? Okay, that's nice. So now let's move ahead with this droppy only, ठीक है? So we know about, हमने last time भी किया था solid, liquid, gas. हमने कहा था solid में सब एक जैसे होते हैं, एक साथ tightly pack होते हैं. Now in the liquid they are bit far, थोड़ा दूर होते हैं, and gas एकदम दूर होते हैं उसके particles, ठीक है? That we learned in the last week. So now here you can see what is happening. So मुझे थोड़ा सा brightness थोड़ा सा check करने दो. I have to check the brightness. और सब ने अपनी नोटबुक निकाल लो और पेन पेंसिल निकालो, बिकॉज यू डोंट हैव योर वर्कशीट। सो जब आपको वर्कशीट मिले सो यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ देन, ठीक है? तो उसमें नोट करना है। सो ड्रॉपी की जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम द वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, इट कैन बी लेक, इट कैन बी पॉन्ड, इट कैन बी ओशन, है ना? ड्रॉपी कहां से बनेगा? किसी पानी से ही बनेगा, ठीक है? पानी कहां पर है? जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट है, लेक पे, ओशन में, रिवर में, सी में, एनीवेयर, ठीक है? अब जब धूप पड़ती है ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है? व्हेन इट्स सनी डे, ठीक है? सो जब सनी डे है तो क्या हो रहा है, ये ड्रॉपी जो है ऊपर की तरफ, ये देखो दूर दूर, पहले साथ में था, ऐसे ऐसे जो ये पार्टिकल्स थे थोड़े पास थे, नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, यू कैन सी दैट। नाउ व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हु कैन टेल मी, फटाफट बताओ, कौन बताएगा? ओके, सनफ्लावर से लास्ट बेंच बॉय, आ जाओ मिडल रो। अब वाटर जो था अब वो ड्रॉप बन के या वेपर बन के ऊपर जा रहा है, इट्स मूविंग अपवर्ड। यस बेटा, पेपर वेपर बन रहा है, यस, बन क्या रहा है? वेपर, ठीक है? और प्रोसेस को क्या कहेंगे? व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? अरे दैट्स नाइस। सो व्हाट इट इज फॉर्मिंग राइट नाउ, इट फॉर्म्स वाटर वेपर, लिखो इसे वाटर वेपर, ठीक है? क्या कब बना रहा है ये? व्हेन इट इज फॉर्मिंग दिस, व्हेन वाटर is changing into water vapor and moving up in the sky. So it is forming water vapor and the process name is, if we say process, so process is, इसको ऐसे ही लिखो, process is as you say evaporation, इस process को हम कहेंगे evaporation, ठीक है? It is evaporation, इसको लिखो बेटा, everyone note this down. Yes. So it forms vapor, process is called evaporation. So evaporation में हमने क्या देखा, कौन सी स्टेट चेंज हो रही है? Liquid is changing into gaseous state. Liquid is changing into gaseous state. Evaporation में लिक्विड से गैस बनता है, ठीक है? तो ड्रॉपी अब क्या बन गया है? गैस बन गया है, वो ऊपर जा रहा है स्काई में, ठीक है? इज इट डन? शैल आई मूव? शो मी द थम्स अप, इट्स डन। ओके, ओनली फ्यू स्टूडेंट अभी कर रहे हैं बच्चे, तो चलो करो।
अब ये ऊपर स्काई में चला गया है। अब आप सपोज कर लो आप प्लेन एरिया से भी पंजाब से चले गए हो श्रीनगर, कैसा फील करोगे? हाइट पे ठंडा लगेगा या गर्मी लगेगी? हाउ डू यू फील? बताओ कैसा फील करोगे, कोल्ड और हॉट? अब मुझे माइक ही ऑन नहीं है बेटा, माइक सब अपने ना जूम के माइक ऑन कर दो, खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, ठीक है? सबके जूम से अपने माइक ऑन करो सभी। लोटस आप भी, डेफोडिल आप भी। क्या फिर जो बोलोगे मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड टू यू? I'm यस cold. यस, सो वी विल फील कोल्ड, है ना? सो वी विल फील कोल्ड एज वी मूव हाई, ठीक है? अब हम भी ऊंचाई पे गए तो व्हाट, हाउ वी आर फीलिंग? वी आर फीलिंग बिट कोल्ड। सिमिलरली जैसे ही जो वाटर वेपर है हाइट पे जा रहे हैं, सो हाउ डू दे फील? दे विल ऑल्सो फील कोल्ड, उन्हें भी ठंड लगेगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो लेट्स सी दैट ऑल्सो, ठीक है? हम उसको भी देखेंगे। अब ये देखो, ये तो वो हो गया जो मैं आपको बता रही थी, सी कैसे खुशी खुशी होके ड्रॉपी जो ऊपर जाने के लिए एक्साइटेड है, ठीक है? सो दिस इज इवेपोरेशन। अब ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है? उसको ठंड लग रही है, यू कैन सी ही शिवरिंग, है ना? शिवर कर रहा है, उसे ठंड लगने लग पड़ी है। सो नाउ इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग? अब हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमारे, अगर हम कहेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा बनना शुरू हो गए हैं। फर्स्टली हमारे पास यहाँ पर क्या थे? दीज वर वाटर वेपर्स, ठीक है? वाटर वेपर्स थे। जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर कैसा हुआ? इफ वी से द टेम्परेचर हियर इज कोल्ड, ठीक है? यहाँ पर कोल्ड था, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो वाटर वेपर थे वापस क्या बन गए? पानी बन गए, लिक्विड बन गए, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। जैसे हम कोई गर्म पानी जो है बॉइल करते हैं, उसको कवर कर दे, या फिर आपके घर में सब्जी बनी हो, कुछ भी बना हो गर्म, इफ यू कवर इट विद अ लिड, ठीक है, ढक्कन से अगर कवर करोगे, उस ढक्कन को जब हटाते हो पानी दिखता है उसमें? वो अब ये बताओ पानी कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर दिस वाटर कम? आपने तो पानी नहीं डाला। सपोज करो आपने एकदम सूखी सब्जी बनाई है, इट्स ड्राई, लाइक आलू गोभी की सब्जी बनाई है, उसमें तो पानी नहीं डलता। लेकिन इफ यू कवर इट विद अ लेड, आपने कवर किया है उसे लेड से, और जब आप रिमूव करते हो तो अंदर की साइड जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? फ्रॉम वेयर इट कम्स? सोचे Because कभी? the whole thing it will convert into water. यस। अब मुझे बताओ, जो आपने ढक्कन रखा, जो सब्जी के ऊपर आपने कवर किया, वो ठंडा था या गर्म था? ठंडा था। खाना कैसा था? गर्म था। अब चाहे सूखी सब्जी क्यों ना हो, सब्जी के अंदर जो सब्जी होती है वो खुद में कुछ ना कुछ पानी होता है उसमें या नहीं होता? होता है ना? पाउडर फॉर्म में तो नहीं होती ना गोभी या आलू, पाउडर फॉर्म में तो नहीं होता ना कि उसमें कुछ है ही नहीं। वो एक प्रॉपर आपको फुल फ्लेज सब्जी होती है, उसके अंदर पानी, खुद का पानी तो होता ही है। तो व्हेन यू कुक इट, इट्स गेट, क्या हो जाएगा? कुक हो जाएगी इट। और जो उसका धुआं है उसको जब आप कवर कर दोगे, कहाँ जाएगा? इट विल गो वेयर? इट विल गो टिल द हाइट ऑफ लिड, लिड की हाइट तक जाएगा, बट लिड इज कोल्ड, लिड क्या है? ठंडा है। तो ठंडा होने की वजह से क्या होगा? वो जो गर्म धुआं जैसे ही ठंडे सरफेस से टकराएगा वापस पानी बन जाएगा। तो इस वजह से वो पानी बनता है। गॉट इट? क्या इसको कोई करके देखना चाहेगा अभी के अभी? वांट टू से इट? अब मैं यहाँ पर कुकिंग तो नहीं करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू कुक एनीथिंग हियर राइट नाउ, ठीक है? बट हु इज वेयरिंग स्पेक्स? हर एक क्लास में से एक बच्चा तो स्पेक्स पहन रहा होगा, किसी ना किसी ने स्पेक्स पहने। अब जिस बच्चे ने स्पेक्स पहने वो एक बच्चा अपनी सीट पे खड़ा हो जाए, वॉलेंटियर, अपने आप खड़े हो जाओ, विदाउट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, शोर नहीं मचाना, हमने एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है? नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अभी मेरे पास स्पेक नहीं है, यू रिमूव योर स्पेक ऐसे साइड में करके, सो दैट एवरीवन कैन सी इट। सब अपने स्पेक निकालो। अब अपने मुंह से, ठीक है, जोर से जो है हवा इस पे डालो। अब बताओ ग्लासेस में कुछ हुआ? क्या ग्लास एकदम क्लीन वैसे ही दिख रहे हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ हुआ है? क्या वो ब्लड हुए हैं थोड़े से? धुंधला धुंधला हुआ है? और अगर आप इसको थोड़ा सा और 2-3 बार फूंक मारोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी जैसा गीला लगेगा? चेक इट आउट सभी जिसका है।
अब ये कहाँ से आ गया? आपने तो पानी नहीं फेंका मुंह से, पानी फेंका था किसी ने, किसी बच्चे ने? अब ये पानी कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम, कहाँ से आई है? तो आप में से किसी ने भी उसमें जो है पानी नहीं फेंका, पानी तो नहीं भरा था ना मुंह में, किसी ने भरा तो नहीं था? नहीं भरा था ना। फिर कहाँ से आ गया आपके चश्मे में, ग्लासेस में कहाँ से पानी आ गया? तो ये कहाँ से आया? ये आपके कंडेंसेशन आपने किया। कैसे कंडेंसेशन किया? आपके मुंह में जो हवा थी इट इज वार्म, गर्म थी, और जो आपके स्पेक्स के ग्लासेस थे वो कैसे थे? ठंडे थे। तो जैसे ही गर्म हवा टकराई किससे? ठंडे सरफेस से, तो वो क्या हो गया? जो आपके मुंह में, क्योंकि हवा में पानी तो होता ही है, तो वो जो वाटर वेपर थे, जो आपके हवा में मुंह के अंदर वाटर वेपर आपकी बॉडी से, क्योंकि हमारा टेम्परेचर फिक्स है, आप हीट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है? तो वो जो आपका जो है जब निकला गर्म हवा जिसमें पानी था, जब ठंडे सरफेस से टकराई तो क्या हो गया? वो वाटर वेपर फटाफट वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। इस वजह से आपका चश्मा जो है आपको थोड़ा धुंधला दिखा, और तभी जो है लोग क्या करते हैं ज्यादातर, हा हा करके कपड़े से साफ कर देते हैं, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे डोंट नीड वाटर टू क्लीन देयर स्पेक्स ग्लासेस। यस, है ना? सो कंडेंसेशन देखो कहाँ हो रही है, आपके साथ भी हो रही है। सो इट इज हैपनिंग विद यू, यू आर यूजिंग इट, ठीक है? जब बरसात होती है, इट्स रेनी डे, आप कार में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, तो क्या होता है? शीशे जो है थोड़े से ब्लड हो जाते हैं। यस, जो कार के या बस के जो आपके शीशे ग्लासेस हैं, दे टर्न हेजी, इसको हेजी कहते हैं, आगे आप कभी पढ़ोगे किसी क्लास में, ठीक है? हेजी कहते हैं, ठीक है? आपके वो धुंधले हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अगेन कंडेंसेशन। अंदर क्या है? क्योंकि आप सब क्या ले रहे हो? सांस ले रहे हो, है ना? सबकी सांसें चल रही हैं, तो अंदर जो बस के अंदर जो है गर्मी है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, वेदर इज कूल नाउ, शीशे जो है, जो गाड़ी के शीशे वो ठंडे हो गए हैं। अब आपकी सांस से जो जो हवा है जब जब उससे टकराएगी, तो वो क्या हो जाएगा? शीशे क्या हो जाएंगे आपकी कार के या आपकी बस के? हेजी हो जाएंगे, ब्लड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स करके। तो जो ये हमारा कंडेंसेशन है ये बहुत जगह चलता है, सर्दियों में भी चलता है। इवन अर्ली मॉर्निंग में आपने पत्तों के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स देखे होंगे, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। अब आप सोचोगे वहां कैसे कंडेंसेशन होगी? जो पत्ते हैं उनका टेम्परेचर क्या है? क्योंकि वो ठंड में थे, उनका टेम्परेचर क्या हो गया? वो ठंडे हैं, पत्तों का सरफेस ठंडा है एज कंपेयर टू एयर। तो जैसे ही वो एयर उस पर लगेगी, तो एयर में पानी भी होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है? एयर का कॉन्स्टिट्यूट पढ़ा होगा, तो वाटर वेपर भी होते हैं। वो वाटर वेपर जैसे ही टकराएंगे, इट टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स। सो योर कंडेंसेशन इज एवरीवेयर। जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो रोज हो रहा है। इवेपोरेशन, गर्मियां शुरू होगी, किस किस को स्वेटिंग होती है खेलते टाइम? किस किस को स्वेटिंग होती है? अब कोई बच्चा अगर ये कहेगा खेलते टाइम स्वेटिंग नहीं होती, इसका मतलब आप खेल नहीं रहे, क्योंकि हो ही नहीं सकता। इफ यू आर प्लेइंग समथिंग, स्पेशली द फिजिकल एक्टिविटी इफ यू आर डूइंग, सो यू मस्ट स्वेट। स्वेट करोगे ही करोगे। इवन राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर, एसी इज हेयर, बट स्टिल it's warm temperature now, or we can say it's hot temperature, because my energy is here to make you understand this concept. So again I'm also sweating little bit, ठीक है? आप सबको भी स्वेटिंग हो रही है। दिस इज ऑल्सो अ फिनोमिना, जो अभी हमने पहले पढ़ा, इवेपोरेशन। हमारी बॉडी में इवेपोरेशन हो रही है, हमारी बॉडी से जो है स्वेटिंग के फॉर्म में क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है, ठीक है? सो इट इज इवेपोरेशन, और ये हमारे लिए जरूरी भी है। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट? अब इवेपोरेशन हो रही है, उसी के कारण आपकी बॉडी ठंडी है। देखो कभी आप ना ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम प्लीज पे अटेंशन टू दिस। व्हेन यू आर स्वेटिंग, जब आपको पसीना आ रहा है ना खेलते टाइम, तो आपकी बॉडी जहां पर पसीना है वो ठंडा होगा, टच करके देखना, गर्म नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि इवेपोरेशन क्या हो रही है? उससे हीट लेके, इवेपोरेशन कब होगी? पानी कब जो है वेपर बनेगा? जब उस वो हीट ले लेगा, तो वो आपकी बॉडी से हीट ले ले रहा है, आपकी बॉडी को ठंडा कर रहा है इन दिस वे। तो जब इवेपोरेशन होगी, जहां पर इवेपोरेशन हो रही है वो सरफेस ठंडा होगा। यही चीज घड़ों में यूज होती है। अभी गर्मियां शुरू हो रही है, सो वी विल पुट वाटर इन अ पॉट, अर्दन पॉट, है ना? घड़े में रखेंगे, मिट्टी वाले घड़े में। उसमें कैसे ठंडा रहता है? तो वो कॉन्टिन्यूसली, अगर आपने घड़ा कभी देखा होगा, सूखा होता है गीला होता है? टेल मी।
जो अर्दन पॉट होता है, जो मिट्टी का घड़ा है जिसमें आपने पानी रखा है पीने वाला, वो बाहर से गीला होता है हल्का या एकदम सूखा होता है? गीला होता है। अब वो क्यों होता है? छोटे छोटे जो है उसमें पोर्स होते हैं, उससे पानी जो है कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट हो रहा है, और उस इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, हीट जो है, हीट जो है वो चली जा रही है ऊपर, और नीचे क्या हो रहा है, उसकी वजह से आपका पानी ठंडा रह रहा है। ठीक है, तो हियर ऑल्सो इवेपोरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, सो ये आ गया हमारा अगेन कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे कंडेंसेशन से क्या हुआ, जो वाटर वेपर है वो क्या बन गया, वाटर ड्रॉपलेट। अब ये वाटर ड्रॉपलेट जब इकट्ठी हो जाएंगी बहुत सारी, व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म क्लाउड, हमारा क्लाउड बन जाएगा। और इसमें हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। द प्रोसेस नेम इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में लिखो, इसमें क्या होता है, गैस टू लिक्विड। कंडेंसेशन मींस गैस टू लिक्विड चेंज होना, गैस टू लिक्विड। और ये कब होगा, व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप, जब टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, गैस कब बनेगी, गैस हमेशा कब बनेगी, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तब। ये कब बनेगा, लिक्विड वापस गैस से कब बनेगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर इज लो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी, यू विल क्लियर ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सोचो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जो क्लाउड है उससे जो हमारा जो वाटर है, क्या हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही आता है, और इट कम्स डाउन इन एनी अदर फॉर्म? तो हमने डिस्कस किया था, लाइक आई थिंक मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ हेल, ओले, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्नो। अब ये कब बनता है, क्या हमारे पंजाब में जो है स्नो गिरती है, ओले गिरते हैं? यस, कभी कभार तो गिरते हैं, है ना, इट फॉल्स डाउन। अब क्वेश्चन ये आता है, कब गिरते हैं? ये तब गिरते हैं जब टेम्परेचर बहुत ऊपर जो है ज्यादा ही ठंडा हो जाता है। सो इन दैट कंडीशन जो पानी ऊपर है वो फ्रीज हो गया, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू। तो अब वो फ्रीज है, अब जो बर्फ है, अब आपके घर में फ्रीजर है ना, यू हैव फ्रीजर। अब उसमें से जो आप निकालोगे वो क्या निकलेगा, बर्फ की फॉर्म में निकलेगा या पानी की फॉर्म में निकलेगा, है ना, बर्फ ही निकलेगी जब टेम्परेचर कम है। और जो नीचे रेफ्रिजरेटर होगा आपका, ठीक है, उसमें से क्या होगा, हमेशा लिक्विड ही निकलेगा। यस और नो? नीचे आप शेक रख सकते हो, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते हो, लेकिन जो आपका फ्रीजर पार्ट है उसमें आप हमेशा क्या रखोगे, जो आपने फ्रीज करना है, लाइक आइसक्रीम्स। Nowadays you can put ice creams in that. Yes, yes. So similarly, अब यहाँ पर जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, द प्रोसेस विल बी फ्रीजिंग। सो वी कैन नेम दिस प्रोसेस एज फ्रीजिंग। दिस इज फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग कब होगी, जब टेम्परेचर बहुत लो है, और यहाँ पर अब वो किस फॉर्म में गिरेगा, सॉलिड की फॉर्म में गिरेगा। इट विल फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड क्या है, इट कैन बी ice, it can be snowflakes or low flakes, और second is hail यानी ओले। ठीक है, so it can fall in any of these form। ठीक है, तो इस फॉर्म में गिरेगा, तो इस प्रोसेस का नाम है फ्रीजिंग, जो आप आइसक्रीम जमाते हो। ठीक है, वो वाला प्रोसेस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आ जाता है, अब वो नीचे जब गिर रहा है, ठीक है, अब जो ओले नीचे गिरते हैं, क्या सारे के सारे ओले ही आते हैं, पानी भी आता है साथ में? जब ओले गिरते हैं, क्या रेन भी लिक्विड फॉर्म में भी आता है? यस। अब ये सोचो, कुछ तो हमारे ओले बन के आ रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, वो कैसे, सोचो। अब जब पानी नीचे आ रहा है, अब मुझे बताओ टेम्परेचर नीचे क्या है, हाई है, लो है? हाउ इज द टेम्परेचर? हाई। अब टेम्परेचर हाई है तो मुझे बताओ बर्फ क्या होगी, फ्रीज होगी या मेल्ट होगी?
सो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, मेल्टिंग, ठीक है। तो मेल्ट होके आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और प्रोसेस का नाम देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है? सब्लिमेशन किसको याद है पहले तो बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर सब्लिमेशन? ओके, दैट्स नाइस। कौन डैफोडिल से सेकंड बेंच बॉय, बताना बेटा सब्लिमेशन में क्या होता है? That is solid form become into gas, not sublimation. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो जब सीधा सॉलिड गैस में हो जाता है, अगरबत्ती अगर हम जलाएं या नैफ्थलीन बॉल्स अगर हम रखें तो दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, वो सीधा गैस बन जाते हैं, वो लिक्विड नहीं बनते पहले, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। अब इसी को उल्टा कर दो, इफ वी से गैस सीधा सॉलिड बन रहा है, ठीक है, गैस सीधा सॉलिड बन जा रहा है, लिक्विड नहीं बन रहा। अब ये कहां पर हो रहा? अब आपके जो स्नोफ्लेक्स थे या फिर हम कहें हेल था, वाटर वेपर जैसे ही ऊपर गए और टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, जैसे श्रीनगर हो गया, ठीक है, बहुत लो है, लेह लद्दाख बहुत लो है, तो क्या हो जाएगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनने की बजाय सीधा क्या बन जाएंगे, दे विल टर्न इनटू स्नोफ्लेक्स और हेल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डेपोजिशन। डेपोजिशन इज, अब बस सब्लिमेशन अगर आपको याद है उसी का जस्ट ऑपोजिट इज डेपोजिशन, सीधा गैस से सॉलिड बनना, हमने लिक्विड को बाईपास कर दिया, वी डोंट नीड लिक्विड फेज हियर, ठीक है। सब्लिमेशन का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन इज डेपोजिशन, ठीक है। सो बस ये याद रखना आपने, तो अपने आप सारे जो है स्टेप्स कर लोगे। सो नाउ हियर यू कैन सी मेल्टिंग, जो भी हमने पढ़ा था कि कुछ पानी की ड्रॉप्स बन के आ रहे हैं, ये देखो स्नो जो है, यहां तक स्नो है, जैसे ही और नीचे आया टेम्परेचर और स्लो हो गया और ये फाइनली वाटर की फॉर्म में नीचे आ रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन हमने पढ़ा था सॉलिड का सीधा गैस में बनना, सो दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है। दिस आर अगर हम साइक्लिक फॉर्म में कहें सो वी कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड करना हो तो क्या करेंगे हम, वी नीड टू मेल्ट इट, हमने बर्फ निकाली, ठीक है, उसको हमने बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दिया, इट टर्न्स इनटू वाटर, तो दिस प्रोसेस थ्रू थ्रू दिस कौन से प्रोसेस होगा, मेल्टिंग होके। अब हम चाहते हैं हमारा जो लिक्विड है उसको हमने जो पैन में डाल दिया, अब उस पैन में डालने पे वो गैस बन गया, कौन सा प्रोसेस है, जल्दी बताओ। लिक्विड को हमने पैन में डाल दिया, एक पैन में डाल दिया गर्म होने के लिए, और वो जो है वेपर बन के उड़ रहा है, सो व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, सो दिस इज इवेपोरेशन, ठीक है। अब हमारा गैस बन के तैयार है, गैस इज रेडी। अब इस गैस से हम चाहते हैं कि वापस हमारा पानी बन जाए, सो कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो हो गया गैस टू लिक्विड, अगर गैस से सीधा हम चाहते हैं सॉलिड हो जाए फिर क्या होगा, गैस से, ये डेपोजिशन की एरो को इधर को कर लो, अगर हम चाह रहे हैं गैस से सीधा सॉलिड हो जाए, डेपोजिशन, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं नहीं सॉलिड सीधा गैस बन जाए, फिर सब्लिमेशन, ठीक है। सो रिमेंबर दिस बेटा, अगर ये चार्ट आपको याद हो जाएगा तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये देखो ये सारे की सारी चीजें आपके सामने है। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस बन रहा है। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, आपका जो गैस है वो लिक्विड वापस बन रहा है। मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको नोट भी कर लो कहीं, इतना सा सिर्फ, ओनली नोट दिस वन, ये वाला, अगर आप इतना नोट करोगे तो इसमें क्या है बेटा, ये दो दो के पेयर्स हैं, अगर आप करोगे ये पहला एक पेयर है जो ऑपोजिट है, देखो इसमें हम कह रहे हैं लिक्विड गैस में बन रहा है, लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैस। कंडेंसेशन में वी आर सेइंग ऑपोजिट ऑफ दिस, हम कह रहे हैं गैस जो है लिक्विड में बन रहा है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर क्या है हमारे पास, वी हैव मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। अब ये देखो ये दोनों जो है ऑपोजिट में है,
इसमें मेल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड इज टर्निंग इनटू लिक्विड, और इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड इज टर्निंग इनटू सॉलिड. नाउ लास्ट पेयर वी हैव, हमारे पास लास्ट पेयर है सब्लिमेशन और डेपोजिशन. ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजिंग इनटू गैस. डेपोजिशन में उल्टा हो रहा है, गैस इज डायरेक्टली चेंजिंग इनटू सॉलिड. सो रिमेंबर दीज 6, ये 6 अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप आंसर दे सकते हो. आई होप यू गॉट द वर्कशीट ऑल्सो. नहीं अभी भी नहीं. ओके इट्स ओके. सो जो मैंने अभी आपको बताया यही आपकी वर्कशीट में है. ओनली दीज थिंग्स आर इन योर वर्कशीट ऑल्सो. ये वाला हो गया बेटा, इज इट डन? ओके ओके ओके, इसको करो. उसके बाद इसी से रिलेटेड ये जो 6 हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 प्रोसेस आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. हो गया बेटा? सिर्फ ये वाला करना है जो मैंने आपको देखो बॉक्स बना रखा है, नॉट दीज वन. ये नहीं करना आपने, सिर्फ ये वाला करना है जिसमें मैंने लिखा हुआ है. और इसको ऐसे ही जो है 3 बॉक्स करके करना जैसे मैंने किया है, कि बिकॉज दीज आर ऑपोजिट. ठीक है, ये प्रोसेस एक दूसरे से ऑपोजिट है. Done? Okay, done now? Okay, few students are saying yes, few are saying okay. Let's wait for few more minutes. Yes. Okay. Shall I move beta? Okay. So now अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको भी दूंगी और यू हैव टू नोट इट डाउन. ठीक है, और उसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज हीटेड मिल्क. Heated milk mixed with milk solid kept in a fridge. So what will happen? कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पर? हमने हीटेड मिल्क है, बॉइल्ड मिल्क को कुछ मिल्क सोले मतलब ड्राई मिल्क आता है ना, मिल्क पाउडर, उसके साथ जो है फ्रिज में रख दिया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? विच प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस? यस. अगर आप दूध को फ्रीजर में रख दोगे तो क्या होगा? इसको हम थोड़ा सा और पर्टिकुलर कर देते हैं. लेट्स से कि
फ्रीजर, लेट्स से फ्रीजर, अगर हम फ्रीजर में रख देते हैं तब क्या होगा? यस, freezing, that's nice. So freezing will happen. इसको लिखो, सब लिखो इनको. Now second question. Now this is the first. Second question is water in a ball. Water in a ball placed in a room temperature disappears after some time. So now what process is this? कौन से प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? पानी जो है कुछ देर बाद गायब हो जा रहा है. हमने जो है एक कटोरी में पानी डाला है, ठीक है, और उसको ऐसे ही रहने दिया है बिना ढके, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? which process? Evaporation. डैफोडिल अपना माइक ऑन करो. Evaporation. So here evaporation will take place. That's nice. ठीक है, सबने साथ साथ नोट कर लिया है? ओके, फटाफट साथ साथ नोट करते चलो बेटा. नाउ थर्ड क्वेश्चन. ताकि आप नोट भी कर सको तो आई एम मूविंग इट, ठीक है, थोड़ा सा मूव किया है, जिसका रह गया हो. तो नाउ थर्ड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे हमने बार बार बात भी की है. द नैफ्थलीन बॉल्स placed between woolen clothes disappear after some time. कौन सा प्रोसेस होता है ये? which process? Sublimation, क्योंकि सॉलिड टू गैसियस चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सब्लिमेशन. ठीक है, फटाफट नोट करो सारे इसको, नोट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट डिसअपियर्स. ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जब स्वेटिंग होती है उससे जो हमारी बॉडी कूल होती है, तो कौन सा प्रोसेस है? Yes. Which process? कंडेंसेशन हो रहा है, हमारे ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा है. यस. स्वेटिंग कौन से प्रोसेस से होती है? तो कंडेंसेशन कहां से आ गया? कहां से कंडेंसेशन आ गया? जब आप खेलते हो क्या हवा से पानी आपकी बॉडी में आता है? जो आपका पसीना होता है वहां से नहीं आता, आपकी बॉडी के अंदर जो आपके जो पानी है वो निकलता है, स्वेट होता है, बॉडी गर्म होती है तो जो पानी है वो बाहर को निकलने लगता है. आगे आप पढ़ोगे कहां से निकलता है, ग्लैंड्स होते हैं वी हैव. ठीक है, सो फोर्थ का, ठीक है, ये आपकी वर्कशीट में आपको जब मिलेगा तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा वैसे. ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा कूलिंग इफेक्ट्स व्हेन स्वेट डिसअपियर्स. कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट डिसअपियर्स. तो जो आपने मुझे अब बताया दैट इज इवेपोरेशन. इट्स इवेपोरेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना. फ्रोजन क्लोथ्स ड्राई एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर विदाउट गेटिंग वेट. कभी आप एक छोटी सी वीडियो कभी आर्कटिक एरिया की या पोलर रीजन की देखना, जिसमें हाउ पीपल हु आर लिविंग देयर दे वॉश देयर क्लोथ्स. सोचो वहां पानी नहीं होता,
पीने के लिए भी वो पानी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो कपड़े कैसे धोते हैं? हाउ डू दे वॉश देयर क्लोथ्स? वो सीधा के सीधा जो कपड़े होते हैं उनको उनको बाहर बिछाते हैं या फिर बाहर टांग देते हैं, उसपे स्नो गिरती है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर क्या करते हैं? जस्ट ऐसे जोर से झाड़ते हैं उसको और उसको अंदर ले जाते हैं। दिस इज हाउ दे वॉश देयर क्लोथ्स। और वो कपड़े गीले नहीं होते। गीले तो होंगे तब ना जब वो सॉलिड लिक्विड बनेगा। टेम्परेचर इतना लो है तो वो तो वैसे ही नहीं बनेगा। तो वहां पर क्या हुआ? सॉलिड सीधा जब उन्होंने ऐसे झाड़ा तो सॉलिड अगेन टर्न इनटू सीधा क्या बना? वेपर। ठीक है, सॉलिड टू गैस बन जाता है सीधा, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस हुआ ये? सॉलिड टर्न इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड। विच प्रोसेस? सब्लिमेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, आई होप आपके दिमाग में रहे हो, जब आप वर्कशीट करो तो उसको करो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स इन अर्ली कूल मॉर्निंग्स। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सुबह सुबह जो है ओस की जो बूंदे होती है पत्तों पे, घास पे होती है, कहां से आती है? विच प्रोसेस इज दिस? कहां से? वाटर ड्रॉप। जब बेटा वाटर ड्रॉप की बात आए ना कि कहीं पर वाटर ड्रॉप बन रहा है, तो अपना चश्मे वाला एग्जाम्पल याद करो। चश्मे पे भी वाटर ड्रॉप्स बने। कैसे बने? गर्म हवा आपके मुंह से गई, ठंडा सरफेस था, जब ठंडे सरफेस पे गर्म हवा जाएगी तो वाटर ड्रॉप्स बनेंगे। और कौन सा प्रोसेस है ये? तो बस अपने चश्मे के साथ सबने याद रखना है, किसी भी चीज पे अगर वाटर ड्रॉप्स बन रही है, ठीक है, वो पूछा गया कि वाटर ड्रॉप्स कहां से आई, देन से इट्स कंडेंसेशन। ठीक है, रिलेटेड विद योर स्पेक्स नाउ। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रिलेटेड विद योर स्पेक्स, आपने खुद करके देखा, आपके मुंह से गर्म हवा आई और वो जो है वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स बने। ठीक है, नेक्स्ट इज water vapor in air turns into ice crystals in cold temperature। कौन सा मेथड होगा? कौन सा प्रोसेस है? वाटर वेपर जो है सीधा आइस क्रिस्टल्स बन गए। पहले तो ये जानो कौन सी स्टेट थी? क्या स्टेट थी? वाटर वेपर, गैस, बने क्या? आइस क्रिस्टल। क्या है? सॉलिड। सो वी आर सेइंग गैस डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड। सीधा आंसर पे नहीं आना, पहले सोचो कि कौन सी स्टेट की बात हो रही है। हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? वी आर सेइंग गैस चेंजेस इनटू सॉलिड। कौन सा प्रोसेस है ये? Deposition. Yes, it is deposition. Again, next question. Smoke cools quickly and deposits solid carbon particles in the chimney. सोचो, स्मोक क्या होता है? इज इट गैस, लिक्विड, सॉलिड? गैस। और हम कह रहे हैं जैसे ही वो चिमनी में गया उसके छोटे छोटे जो है सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए। सो नाउ गैस चेंजिंग इनटू सॉलिड। विच प्रोसेस? सॉलिड सीधा का सीधा गैस में सॉरी गैस जो है सीधा के सीधा सॉलिड में चेंज हो रही है। विच प्रोसेस इज दिस? deposition. It's deposition. Now next question. Camphor cakes disappear in the air without melting. कैम्फर केक क्या हो गया? कपूर जो जलाते हैं हम, वो जलता है और सीधा गायब हो जाता है। ठीक है, सो कौन सा प्रोसेस है? अब क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आप इसको इस वे में नहीं करोगे कि स्टेट क्या है, कैम्फर इज अ सॉलिड, वेयर इट इज चेंजिंग? इट इज चेंजिंग इनटू वेपर डायरेक्टली। सो सॉलिड से सीधा वेपर बनना इज विच प्रोसेस? सब्लिमेशन। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, इवेपोरेशन जब भी करना हो, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, पहले सबसे पहले स्टेट लिखो कि कौन सी स्टेट की बात हो रही है, कहां से कहां तक, टू फ्रॉम। ठीक है, कौन सी स्टेट से कहां जा रहे हैं, देन कम टू द प्रोसेस। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। स्टेट कौन सी है पहले वो पता करो, कहां से कहां जाने को कहा है, देन यू कैन कम टू द प्रोसेस। इस वे में चलोगे तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज गैसेस हमेशा वर्क नहीं करते।
ठीक है, हमेशा तुक्का वर्क नहीं करेगा आपका, ठीक है। सो नाउ विद दिस चैप्टर इज डन फ्रॉम माय साइड। आपको वर्कशीट मिलती है बेटा, हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर ली है आज के उसमें, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, कोई डाउट होगा वी कैन टेक इन नेक्स्ट क्लास आल्सो, ठीक है। सो नाउ योर मैथ्स क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, सो बाय बच्चे, बाय बाय बेटा।